जैसा कि आप जानते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो होते हैं वो 7 होते हैं और उसके साथ 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी होते हैं। तो हमारे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 7 फंडामेंटल्स को डिफाइन किए गए हैं और 2 मैथमेटिकल यूनिट्स को डिफाइन किए गए हैं, जो हमारा प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने फंडामेंटल यूनिट्स को एक साथ लिखा है। 7 फंडामेंटल यूनिट्स हमारे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यूनिट की बात करें तो लेंथ को मीटर में मेजर किया जाता है, मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट कैंडेला होता है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल होता है। सिंबल की बात करें तो मीटर को सिंबॉलिकली एम, स्मॉल एम के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम को केजी लिखा जाता है, सेकंड को एस लिखते हैं, केल्विन को के कैपिटल लिखते हैं, एम्पियर को ए कैपिटल लिखते हैं, कैंडेला का सीडी, मोल का MOL। अब यहाँ पर मोल का जब कंप्लीट यूनिट नेम लिखते हैं तो MOLE लिखते हैं, सिंबल के रूप में MOL यूज किया जाता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने का है कि यहाँ पर केल्विन और एम्पियर ये साइंटिस्ट के नाम है। तो जब भी साइंटिस्ट का नाम अगर हमको लिखना हो तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, लेकिन एज ए यूनिट जब हम लोग लिखते हैं और वो साइंटिस्ट का नाम होता है तो लोग पूरा नाम लिखते हैं। इसमें फर्स्ट लेटर को स्मॉल लिखते हैं, जैसे केल्विन का के स्मॉल है, एम्पियर का ए स्मॉल है। तो आपने देखा कि ये सिंबल है, ये यूनिट है, ये फिजिकल क्वांटिटीज है। अब इसकी डायमेंशनल इक्वेशन की बात करें तो लेंथ का जो फर्स्ट लेटर एल है उसको डायमेंशनल इक्वेशन के रूप में लिखते हैं एल और उसको कैपिटल ब्रैकेट में लिखा जाता है। मास को एम डायमेंशनल इक्वेशन होता है, टाइम का डायमेंशनल इक्वेशन टी होता है, टेम्परेचर का डायमेंशनल इक्वेशन के भी लिखते हैं, कहीं कहीं कुछ बुक्स में थीटा भी मिलता है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर होता है और एम्पियर ही ए के रूप में इसको डायमेंशनल इक्वेशन लिखा जाता है। कैंडेला का डायमेंशनल इक्वेशन सीडी है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एस यूनिट मोल होता है और मोल ही उसका डायमेंशनल इक्वेशन होता है, इसको कैपिटल ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो SI सिस्टम में 7 फंडामेंटल के साथ 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को भी डिफाइन किया गया है, एक प्लेन एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन होता है, सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन होता है। सिंबल की बात करें तो प्लेन एंगल का सिंबल, रेडियन का सिंबल RAD और स्टेरेडियन का सिंबल कैपिटल S स्मॉल r होता है। अब देखें कि यहाँ पर हमने प्लेन एंगल का फॉर्मूला लिखा है, थीटा इक्वल टू L/R मीन्स एंगल, प्लेन एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ पर यूनिट रेडियस। तो अब ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, इसलिए यह मास, लेंथ, टाइम तीनों का पावर 0 होता है और ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डायमेंशन लेस बोलते हैं। तो चाहे वो प्लेन एंगल हो या सॉलिड एंगल हो, ये दोनों ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो सेम एंगल के सेम क्वांटिटीज का रेशियो है। जैसे लेंथ बाय लेंथ हमारा प्लेन एंगल हो गया, एरिया बाय एरिया हमारा सॉलिड, एरिया बाय रेडियस स्क्वायर सॉलिड एंगल होता है। तो इस प्रकार से दोनों डायमेंशन लेस होते हैं। तो एक बात और नोट करने का क्या है कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल दोनों ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनमें अपने यूनिट, ऐसा यूनिट तो होते हैं रेडियन और स्टेरेडियन, लेकिन ये डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। मीन्स यू कैन से दैट प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल आर 2 physical quantities having SI units, but it is dimensionless. Okay.